नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे आदिवासी समाज और उसमें होने वाली बलि प्रथा के बारे में। अलग अलग देवताओं को, देवियों को अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है। बड़ा देव है, क्या उनको भी बलि दी जाती है? ये सारे जो तमाम सवालात हैं, इन सबको बात करने के लिए, इन पर बात करने के लिए और ये सब समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रेम सिंह सलाम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। सलाम साहब, क्या है आदिवासी समाज में बलि प्रथा का बहुत ज्यादा प्रचलन है। अभी भी लगातार हम देखते हैं कि बलि प्रथा पूरी तरीके से उसकी जो है परंपरा चली आ रही है। तो क्या प्रथा है, सबसे पहले बताइए मकसद क्या होता है बलि देने का? आदरणीय बलि, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। बलि प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है। आपने आदि मानव को बारे में पढ़ा होगा या पढ़ लेना। सबसे पहले आदि मानव कच्चा मांस खाया। इसके बाद कहीं आग लगे में भुंजे भुंजे मिल गए तो भुंजी वाली खाया। फिर उसको पका के खाया, फिर उसमें और भी चीजें मिला मिला के खाया। उसको जितना स्वादिष्ट बनाना है वो बनाते गया। अब सवाल इस बात का है, जंगल में सारे सारे प्रकार के पशु हैं जिनकी बलि अभी वर्तमान में दी जाती है। तो उनमें एक गुण होते हैं, उनके स्वभाव में भी ठंडे और गर्म का सिस्टम रहता है, शीत बात का रहता है। जैसे मुर्गा का मांस जो है बहुत साफ होता है, बुखारें उतर जाती हैं। इतना तेज रहता है वो, अच्छे से बना के खा लिए तो इंजेक्शन का काम करता है। इस तरीके से तो उसमें पाया जाता है। सुअर का जो मांस है उसमें जिन जिन जिनका तासीर ठंडा रहता है, शीत वाला रहता है, वो नहीं खा सकते, है ना। बहुत लोग उसको चाव से खाते हैं जो गर्म तासीर के रहते हैं। तो ऐसा सभी का अपने अपना उनमें स्वाद में जिनका मन रंगा रहा उस समय से वो खाते रहे। और मरने मरने के बाद हमारे में क्या होता है, अब मैं जो कुछ खा रहा हूँ, मरने के बाद मेरे परिवार के जो मुझे पूजने वाले लोग हैं कि वो हमारे पिताजी ये खाते थे, तो उस हिसाब से उनको ये देना चाहिए। अपन साल भर में तो एक आध ही देना चाहिए। बूढ़ा देव को आप बोल रहे हैं? बूढ़ा देव, बड़ा देव, सिद्ध बाबा, बूढ़ी दाई, कुंवारा भिमाल पेन, मुठवा बाबा, तमाम घर से लेकर के हमारी जो शुरुआत होती है घर घर के चौका के अंदर होगी पुजाई, डेहरी में होगी, फिर इसके बाद होले राय में होगी, कोहड़ा में, खूंट में, चौतरा में, खेत में, खलियान में, रछारिया बाबा में। अभी हमारे क्या कहते हैं, सैकड़ा भर बोकरा चढ़ेंगे। अब भी मेला आ रहा है कार्तिक पूर्णिमा के, सैकड़ा सैकड़ा भर सौ और हजार तो मुर्गा चढ़ेंगे। तो वो क्या शौकीन थे मुर्गा खाने के? शौकीन नहीं, खा वो शौकीन शौकीन नहीं, जी, मतलब। खाते रहे होंगे, जी। खाते रहे होंगे। हाँ हाँ। इसीलिए और जब वो वहां पर रिछारिया के नाम से स्थापित हुए, तब लोगों ने मान्यता की कि रिछारिया बाबा, हम आपको एक मुर्गा दे हैं, हमारी गोदी हरिया जाए। हम झूला बांध के जा रहे हैं तेरे का ना, यदि हमारी जब झूला में बालक आ जाएगा, तो बालिका आ जाएगी, तो हम आपका मुर्गा चढ़ेंगे। होगा गर्भ ठहरेगा, उनको ले जाके उतई झालर उतरवा है, मुर्गा चढ़ा दे। एक हमारे चैनल के दर्शक है राहुल मरकाम, जबलपुर में रहते हैं। वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कमेंट भी किया था कि बलि क्यों देते हैं। वो खुद गोंड जनजाति से हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने कमेंट किया था कि अगर देवता को बलि देना है तो आप ले जाके जानवर वहां छोड़ दीजिए। अगर उनको लेना होगा तो वो खुद ले लेंगे, मारते क्यों हैं? क्योंकि प्रकृति के पूजक हैं तो मारते क्यों हैं? वो उनका ये भी कहना था कि अगर अपने स्वाद के लिए खाना है तो अलग बात है, लेकिन देवता को चढ़ाने के नाम पर क्यों बलि दी जाती है, ये उनका यदि सवाल यदि उसको देवता के नाम से चढ़ा के खाने वाला वो मांस नहीं कहलाता। देवता को चढ़ाने वाला वो मांस नहीं है, वो उसका प्रसाद है। रिछारिया बाबा हम चढ़ाते, मतलब रिछारिया बाबा को बकरा की प्रसाद नहीं है, बकरा की मांस नहीं है, मुर्गा की मांस नहीं है, वह रिछारिया बाबा को प्रसाद है।
ऐसा माना जाता है। तो जीवा पर्रो जीवा पिसीता, मतलब गोंडी दर्शन में इसमें दादा कंगाली जी ने प्रकृति का जो दर्शन किया है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है। सांप जो है मेढकों को खाएंगे, मेढक कीड़ा पतंग खाएगा, सब एक दूसरे के खान बारे हैं का नहीं, हाँ, शेर चीते को उसको खाएगा। तो खाद्य श्रृंखला जो पूरी फूड चेन चलती है ना, जी। तो मांसाहारी शाकाहारी ये तमाम सब चीजें अभी निकल के आ रही हैं। बाकी प्रकृति के आधार पर जो जिसको अपने उसमें रहा है वो उसको खाते पीते हैं। तो उस हिसाब से हमारे सियाने जो खात पियत थे उनके उनके बाल बच्चों सोचे कि नहीं पिताजी मुर्गा खात हते, पिताजी बुकरा के खान के बड़ा शौकीन हते, तो दे देंगे साल भर में एक आध बेर। तो जो पूर्वज है उनको तो बूढ़ा देव मानते हैं, जो हाँ, शंभू शेख होते हैं उनको भी दी जाती है बलि? शंभू शेख को नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। शंभू शेख को उनके नहीं जो दी। मैं पिछली बार कहीं पढ़ रहा था कि जो उनके द्वारपाल होते हैं उनको दी जाती है शायद सुअर की। कौन के द्वारपाल? नहीं, शायद साज के पेड़ में बूढ़ा देव के द्वारपाल होते हैं, कौन किनको दी जाती है? बड़ा देव के द्वारपाल होते हैं। वहाँ थाना के जी 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 थाना के होते हैं। जी खलियान जो कहते हैं हम जी उसको पैन खलियान कहा जाता है। जी तो बीच में एक पेड़ होता है, तो वो हमारा वहाँ पर हमारे पुरखा को मानते हैं, सल्ला गांगरा को मानते हैं, जी जी है ना। अब उसका उसके आसपास वहाँ बैठने के लिए पूजा पाठ करने के लिए जगह होती है, वो एक खलियान बन गया गोल, जी। है ना। तो वो उस खलियान में फिर वहाँ पे चौकीदार होते हैं हमारे, जो उनको भी देना पड़ता है, जो किसी प्रकार से अन्य शक्तियों को अंदर नहीं जाने देते, इसलिए उनको भी दी जाती है। तो ये अलग अलग व्यवस्था है देने लेने तो की। उसमें बूढ़ा देव, शंभू शेख और जो ग्राम के ठाकुर देव होते हैं, खैरमाई होती हैं, दूल्हा दुल्हन देव होते हैं, सबको दी जाती है ये बलि? सब लेते हैं, सब लेते हैं, सबको लेते हैं? सब सबके लेते अलग हैं। अलग होते हैं? जैसे स, बूढ़ा देव को किसकी बलि दी हाँ, जाती है? सब सब। जिनके जो पूर्वज रहे उस हिसाब से, है हाँ ना, क्योंकि बूढ़ा देव तो पूर्वज ही हो गए। हाँ, पूर्वज हो गए। शंभू शेख को? शंभू शेख, शंभू शेख व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। पद का नाम है। जी समधन भूधन शेख बराबर शंभू जी। शेख। वो 88 जो पीढ़ियां रही 88 हैं। जो पीढ़ियां जी रही जी। हैं, तो आप जैसे उनको महुआ के पेड़ पे स्थापित करते हैं, उनको हर जगह मानते हैं हम। मान उनको बलि नहीं दी जाती? नहीं दी जाती उनको। और ठाकुर देव खैरमाई उनको दी जाती है बलि? हाँ, ये सभी। तो बलि देने का क्या सबके जो गोत्र है उनके हिसाब से देते हैं? किस हिसाब से देते हैं बलि? कौन सा नहीं, उनकी उनकी जो प्राचीन काल से जो शायद रुचि रही होगी, परंपरा? परंपरा, जैसे बूढ़ी दाई को पाठ देते हैं, जी कुंवारी मतलब जी मन मत बकरिया जात की पाठ देंगे कुंवारी, तो उसे बूढ़ी मुर्गी भी दे देंगे फिर। वही होता है, ये है ना कि देवी है अगर तो उनको मादा हाँ हाँ जानवर का देंगे, हाँ और हाँ, अगर देवता है तो उनको नर उनको उसका देंगे, नर। बकरा बकरी का जो फर्क हाँ हाँ पाते हैं, ये हाँ फर्क होता है। हाँ। अच्छा, बड़ा देव को नहीं दी जाती बलि? उनको सिर्फ क्या फूल चढ़ाते हैं? बड़ा देव को महुआ का फूल। उनको बलि क्यों नहीं दी जाती? इसके पीछे मतलब क्या विचार है? फड़ा पेन निरंकार, हम उसको ही तो वही 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 तो उनको भी मानते हैं ना। फड़ा पेन निरंकार, जिसका कोई हर घट घट में जिसका वास हो, सब कुछ वो दे रहा है, उसे हम क्या दे सकते हैं। हम तो उनकी आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि जो भी है तो बस सब आपका है। फड़ा पेन जी शक्ति प्रदान करो, तेरे चरण पुजारी बन जा में। फड़ा पेन कृपा कर दो, हम शक्तिशाली बन जा में। हर रोम रोम में वास करो, तन मन के विकारों को नाश करो। अब ऐसी ज्योति जला देना, मेरे अंधकार सब मिट जा में। अज्ञान भरा हमें ज्ञान नहीं, सेवा ना सम्मान नहीं, भर दो भाव सेवा का, हम सेवा कार्य में लग जा में। धर्मशील दया और न्याय रहे, अन्याय से दिन दूर रहे, अन्याय से हमको बचा लेने, यही विनती तुमको सुना जा में। हे अंतर्यामी नाम तेरा, तुम सब जीवों की करते भला, हम क्यों ना ऐसे दयालु का नित्य चरणों में शीश झुका जा में। जो कोई बड़ा देव का ध्यान धरे, सब उसके मनोरथ पूर्ण करे, अब यही हमेशा सिद्धांत रहे, मन वांछित फल पा जा में। फड़ा पेन की महिमा भारी, नहीं जान सके जीवधारी, सब ध्यान लगा लगा हारे, फड़ा पेन भेद न पावे। हे पेन तुम्हारी जय सेवा, माँ पेन तुम्हारी जय सेवा, आके दर्शन दे दो हमें, यही आशा पूर्ण हो जावे।
यही मालूम है, व्यक्तिगत यदि कह रहा हूँ जी तो प्रेम सिंह की अर्जी है, यही सगा समाज की अर्जी है, पड़ा पेन आपकी मर्जी है, तेरा नाम न लेने से हम कर्जी हैं, उद्धार कहाँ से हो जावे, बड़ा देव जी शक्ति प्रदान करो तेरे चरण पुजारी। तुरते ही दौड़ के आते हैं भाई हमारे सामने, तुरते ही आते हैं, जितने टाइम बुलाते हैं, जहाँ बुलाते हैं तो उनको अपन क्या दे सकते हैं, फूल फूल भी चढ़ा रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं का है ना, पानी ला वो रहे हैं महुआ तो का फूल चढ़ाते हैं जो अपने आप वो गिरता है। अपने आप प्राप्त होता है, वो रहस्यमयी है, क्योंकि फिर से 10 साल बाद भी उसको फूले भिगोया जाएगा तो उतना ही आकार देगा, ऐसा पवित्र मानते हैं। उसका दुरुपयोग करके उसका पानी का उपयोग करवाए हमारे लोगों को, आर्य लोगों ने। शराब की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो जिसमें से हमारा काफी उससे नुकसान हुआ है, और अब हम उसको पूर्णतः रूप से प्रतिबंध हमने देवी देवताओं में लगाने का प्रयास किया है। और इसीलिए कई जगह आज भी मतलब हमारे बड़े बड़े स्थलों में दारू चढ़ाई जाती जी है ना। तो ये कोई बात नहीं है, बलि प्रथा का को एक दूसरे के ऊपर निर्भर को मान करके मैं खुद गोंडी धर्माचार हूँ, लेकिन यदि हम बड़ा देव को मानता हूं, मैं दिल से मानता हूँ, और यदि वहां पे हम यदि बकरा दे रहे हैं तो क्या उसका प्रसाद नहीं खाऊंगा। रिछारिया बाबा में मैं 20 बकरा में शामिल होना पड़ता है, दादा प्रसाद खा लो, यदि अपन नहीं खा रहे तो तिरस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक चीज और जो मेरा आखिरी सवाल है इस वीडियो में, कि क्या प्रसाद के तौर पे बलि ही दी जाती है? नहीं नहीं नहीं, जी खाने के लिए नहीं दी जाती, उसको हम बहुत परहेज से खाते हैं, बहुत नियम से खाते हैं। आज लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अलग बात है। दारू पीने वालों को नहीं खाया जाता, जिनके घरों में मासिक धर्म रहता है वो लोग नहीं शामिल हो सकते। बहुत विधि विधान से सब हड्डा वड्डा उसके एक तरफ रखते हैं, इसके बाद जमीन में गड़ाते हैं, कुत्ते बलैया को नहीं देते हैं। बड़ा प्रसाद है, पवित्रता के तो साथ जो खाते हैं। प्रसाद होता है, अगर ऐसी कोई आपके कोई विशेष दिन होते हैं जब देवता की पूजा की जाती है, रिछाड़िया बाबा की पूजा की जाएगी, उस दिन प्रसाद के तौर पे बलि देने के बाद जो होता है वही प्रसाद के तौर पर वितरित होता है या कुछ और भी होता है? वही 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 सिर्फ वही होता है अब प्रसाद के लिए? आपसे मैं क्या बताऊं, और लोग मेरी बात को, बहुत लोग तो हमारे लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जब सुनेंगे वो तो कहेंगे कि दादा क्या बता रहा, पागल तो नहीं हो गया है। मैं बता रहा हूं आपको, अब मृत्यु संस्कार में हमारे समाज में एक परंपरा है गोंडियन में। अब वह कितने बड़े क्षेत्र में है जा नहीं कह सकूं, लेकिन काफी बड़े क्षेत्र में भी वो पाई जाती है। तो जब मृत्यु संस्कार का अंतिम चरण जब पेन काज होता है, तो शाम को हम उस जो जीव तत्व जो मृत हो गया था ना, शरीर को त्याग चुका था, उस जीव तत्व को हम बुलाते हैं। तो चीवा उचिताना के नाम से बुलाते हैं गोंडी भाषा के आधार पर, जिसे हिंदी में चिनुआ उठान को कह देते हैं। तो चिनुआ मतलब चिनुआ उठान को, इसके बाद सवेरे वहां पर डोबा गिराया जाता है। डोबा मतलब क्या होता है? डोबा मतलब बैल, और चिनुआ उठाना मतलब? उस जीव को बुलाना और वहां वो पर कैसे बुलाते बिठाना हैं? कि कल हम आपको सीता छिटकी करेंगे और आपको देव बनाएंगे। ऐसा करके रात में पुंजा रख करके उसको आमंत्रित करते हैं। और उसको पुंजा कुछ ऐसे शब्द समझ में नहीं आ रहे, पुंजा रखकर मतलब? पुंजा मतलब चावल रखते हैं वहां पर, जी दाने रखते हैं, ऐसा जी। भरोसा हमारे लोगों को। दफनाने के बाद वहां पर चावल रखते हाँ, हैं? ये 10 दिन बाद होता है ये, जी या 3 दिन में भी हो जाता है, जी। जहाँ जैसे की सुविधा रहती तो है। जो जहां पर दफनाया गया है वहां दफनाने नहीं, के? वहां नहीं, वहां जी लौट के नहीं जाते, जी वहां तो दफना के आ गए हम, जी तेल पानी लेकर के फ्री। जी इसके बाद वो परिवार अपवित्र कहलाता 3 दिन तक। जी 3 दिन में फिर उसका फिर से वो जीवा भाव को बुला करके और उसकी पूजा पाठ करके छिटकी करके, और फिर बड़ा काम करते हैं पेन का तीसरे चरण का। जी तो उसमें फिर उनको शाम को फिर से बुलाया जाता है चीवा उचिताना करके। फिर उसको सवेरे उसके रातई में उसके सामने एक डोबा के नाम से एक नारियल में धागा कस करके बांध देंगे, जी मतलब परंपरा समझने जी जी बात जी के। तो वो नारियल को वहां कस देंगे खूंटा गड़ा करके, और वो धागा में कसा रहेगा। फिर सवेरे उसको सब गांव भर के लोगों को बुलाएंगे, रिश्तेदार, और उसको फिर मारेंगे। ये समझ लो कि हम डोबा के मार रहे हैं। हम्म। तो और उसकी उसकी जो प्रसाद है फिर उसको सब्जी में मिक्स किया जाता है, जिसको फिर सब प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो पहले ओरिजिनल बैल काटते थे, पुरुष यदि खत्म होते थे तो,
और मात्र शक्तियां अदम खत्म होती थी तो गाय काटते थे। जबान बेटा खत्म भाव जबान बेटी तो जबान बैल जबान गाय, सयाने खत्म भाई तो सयाने सयाने डोबा, ऐसे। तो इस तरीके की परंपरा तो उसको वो आज भी चल रही है, मतलब वो काट नहीं रहे हैं, अलग बात है। जैसे हिंदू धर्म में दशहरा में सीधे बकरा ने काट के कोम्हड़ा, अष्टमी के दिन कोम्हड़ा में बकरा बना करके देते हैं कि नहीं? नहीं, अष्टमी में तो नहीं, अब तो दशहरे तक तो 9 दिन तक तो कुछ खाते ही नहीं है ज्यादातर जगह। खाते नहीं है नहीं, जहां पर दुर्गा जी स्थापना की जाती है, जहां पर पंडित जी के द्वारा अष्टमी के दिन उस बकरे बकरे के नहीं, नाम अब से। नहीं है, अब इस तरह की प्रथाएं हो सकता है किसी हिस्से में चल रही हो, लेकिन जैसे मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो आसपास यहाँ अभी तो लेकिन चलती थी ना, थी, पहले हो सकता है। जी है जी ना, जी जी। चलती थी ना, हम्म। है ना। और बहुत बहुत जगह तो ऐसा हम कई जगह देखे, हम मतलब हम उसके पक्ष में नहीं है, जबरदस्ती की देना ही है जी। कि अब हम खाते हैं तो ऐसा नहीं कि अब देना ही देना है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आर्थिक प्रश्न भी आता होगा ना, कि बलि देना ही है तो थोड़ा सा जो अगर आर्थिक रूप नहीं, से। नियम रहते हैं वो हमारे कि हमें साल भर में कौन के देने हैं, एक साल छोड़ के फिर तीसरे साल में कौन के देने हैं, 12 साल में कौन सी, हमारी पूजा की व्यवस्था अलग कोई अलग अगर है। सक्षम नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है नहीं तो। सक्षम नहीं, व्यवस्था है हमारी अलग अलग कि कितने दिनों में कौन सी पूजा जी। करने चाहिए, तो वो फिक्र रहती है, वो कर नहीं रहता है, वो नाराज हो जाए सियाने हमारे। मतलब बलि देना इतना जरूरी है। बलि बलि नहीं, वैसे भी बना मान जाते हैं, जी। है व्यवस्था ठीक, नहीं है तो ऐसा भी कुछ नहीं है, जब है तो दे दो, नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते अकड़ के कि हम बलि नहीं देंगे, अच्छा, जी जी जी। अकड़ के नहीं कह सकते आप। जिसने अभी तक कहा है वो अभी तक चोटें खाया है, पूरा परिवार मिट गया। एक परिवार का कह दिया कि हम नारियल 3 बोरा चढ़ा दें, मगर बलि नहीं चढ़ान के पूरा परिवार पागल हो गया। खूब कई खत्म हो गए के बाद फिर से उनके रास्ते मिली कि आपको वहां देना पड़ेगा, तब ले जाके दे, और फिर परिवार चल रहा। तो ये अच्छा, तो चलिए, इस बारे में मान्यताएं बताने हैं। के लिए, बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद साहब तो आप। सलाम साहब से बात करके दो जो बातें लगती हैं बलि प्रथा के बारे में, एक पहली तो ये कि जो पुराने समय से आदिकाल से जो एक खाद्य श्रृंखला चली आ रही है, वो एक इसके पीछे एक उससे लॉजिक है। हमें बल मिलता है, जी। उससे हमें शक्ति मिलती है, ऐसा भी लगता है। हमारे लोग युद्ध जीतते तब देते थे, कली कंकाली की ठाना में जाते थे, क्योंकि युद्ध जीते हमारे लोग तो हारते नहीं हते ना। राजा दशरथ गोंड राजाओं से 10 बार युद्ध हारा है, उसी का तो दशहरा त्योहार बना दिए उन्होंने। तो हमारे लोग कभी नहीं हारते, हारते तो हैं। उनके साथ छल कपट करके सब किया गया है। तो जी। तो एक खाद्य श्रृंखला, एक वो उसके पीछे जो है तर्क है, और दूसरा तर्क ये है क्योंकि आदिवासी लोग अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा पूजते हैं बूढ़ा देव के तौर पर। जो पुराने समय से, जब से शुरुआत हुई होगी गोंड वंश की, तब से जो उनके पूर्वज रहे, और अभी भी जो देह त्याग देते हैं पूर्वज, उनको बहुत पूजते हैं। तो वो उनको वो जो है वो जानवर पसंद रहा होगा, इस तरह की मान्यताएं हैं पहले, इसलिए उनको खुश करने के लिए, ताकि क्योंकि अगर वो खा रहे हैं तो कम से कम पहले देवता को दे, और उसका फिर जो है जानवर की बलि देने के बाद प्रसाद के तौर पर उसके मांस को बांटा जाता है। तो कुल मिलाकर ये दो तथ्य हैं जिसकी वजह से बलि दी जाती है। और सलाम साहब बता भी रहे हैं कि बलि देना धार्मिक मान्यताओं में इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बलि देना, है ना सलाम साहब? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके अलग अलग अपने नियम हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। शुक्रिया।